यह रिंगटोन तो शायद हम सभी ने सुनी होगी, और अगर नहीं भी सुनी है तो कोई बात नहीं, चलिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। तो दोस्तों, बात करें अगर साल 1990 के दशक की, तो कैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स से जो एक दूसरे शहर में रहा करते थे, उनसे फ़ोन पे बात करने के लिए टेलीफोन या पीसीओ बूथ पे लाइन लगाया करते थे। और उस वक्त अगर किसी के घर में हम एक लैंडलाइन फ़ोन रखा देख लेते थे तो हम यह सोचते थे कि यह तो बहुत पैसे वाला आदमी है। और सोचिए अब, आज जबकि हमारे दोस्त और भाई 50,000 रुपये तक के स्मार्टफोन्स भी खरीदते हैं, तो वह हमारे लिए बहुत ही आम बात है, क्योंकि हर कोई यह फ़ोन्स खरीद रहा है। चलिए बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी कुछ ही सालों में इतनी आगे कैसे बढ़ गई और हमारा माइंडसेट कैसे चेंज होता चला गया। दोस्तों, साल 1990 के दशक में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को भारत को कनेक्ट करने का एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आया। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सोचा कि लैंडलाइन फ़ोन्स वह हर घर में तो लगा नहीं सकते, क्योंकि उस समय पर वायरिंग्स के द्वारा यूज़र्स के घर से लेकर टेलीफोन एक्सचेंज तक एक फ़िज़िकल कनेक्शन बनाना पड़ता था, जिसकी एक अच्छी खासी कॉस्ट आती थी। तो इस पर काफ़ी विचार के बाद टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सोचा, अगर लैंडलाइन फ़ोन हर घर तक नहीं पहुंच सकता तो क्यों ना हर नागरिक को लैंडलाइन फ़ोन तक पहुंचा दिया जाए। और फिर शुरुआत हुई टेलीफोन या पीसीओ बूथ्स की, और जिसमें कनेक्शन दिया गया बीएसएनएल का। और फिर देखते ही देखते शहर के हर गली या मोहल्ले में टेलीफोन बूथ्स लगाए जाने लगे। तो दोस्तों, बात करें अगर कॉल रेट्स की, तो शुरुआती 1990s में जो कॉल रेट हुआ करता था वह था 24 रुपये पर मिनट, और पीक टाइम पे यह 30 रुपये पर मिनट तक भी हो जाता था। और इसके साथ साथ आपके डिवाइस का मंथली रेंटल भी देना पड़ता था। और फिर 1990s के मिडिल में कई सारी प्राइवेट कंपनीज़ ने भारत में कदम रखा। साल 1995 में मोदी टेलस्ट्रा नाम की कंपनी ने मोबाइल फ़ोन सर्विस की शुरुआत की और अपने सभी यूज़र्स को जीएसएम सिम प्रोवाइड करनी शुरू की। और इसके कॉल रेट्स डिसाइड हुए 16 रुपये पर मिनट इनकमिंग कॉल्स के, और आउटगोइंग के करीब 25 रुपये पर मिनट। और तभी मोटोरोला नाम की कंपनी ने अपना एक हैंडसेट निकाला, जिसकी कीमत करीब 17,000 से 20,000 रुपये तक थी। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि एक तो रेंटल कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो गई, और लोगों की मोबाइल फ़ोन आने से कन्वीनियंस भी काफ़ी बढ़ी। अब साल 2000 के दशक में कई सारी फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मार्केट में उतरी, और कई फ़ोन्स जैसे नोकिया 3300, सीमेंस, एक्सएसआई मार्केट में आए, जिनके द्वारा यूज़र्स एसएमएस और कॉल दोनों कर सकते थे। और फिर साल 2003 में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज़ ने मोबाइल टू मोबाइल इनकमिंग कॉल्स फ्री करने का प्रस्ताव रखा, और फरवरी 2003 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साल 2005 के आसपास नोकिया ने भारत का एक पहला टच स्क्रीन फ़ोन लॉन्च किया, जिसका नाम था नोकिया 5800। और उसके बाद साल 2007 के आसपास प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज़ ने अपने प्लान्स और टैरिफ निकालने शुरू किए, और उन प्लान्स पे एक अपर लिमिट भी रखा, जैसे 699 रुपये के रिचार्ज पर 180 मिनट फ्री, और उन 180 मिनट के अगर ऊपर होता है तो 1 रुपये प्रति मिनट का चार्ज लगेगा। इसके बाद दिसंबर 2008 में 3G टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई, और यही सारी कंपनीज़ इन्हीं पैकेज में कुछ 200 या 300 MB डेटा भी फ्री देने लगी। तो जब 3G टेक्नोलॉजी भारत में आई तो इस वजह से इंडियन यूज़र्स को इंटरनेट का एडिक्शन शुरू हो गया, क्योंकि वह काम जो 5 साल पहले तक वह जगह जगह जाकर किया करते थे, वह आज बटन दबाते ही होने लगे थे। और दोस्तों, इसी वजह से उस समय पर 3G टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा टेलीकॉम सेक्टर्स ने खूब पैसा बनाया, क्योंकि कंपनीज़ जो प्लान देती थी वह कुछ 1 GB डेटा के करीब होता था, लेकिन अगर 1 GB डेटा ख़त्म हो जाए तो उसका पता यूज़र को नहीं लगता था, और फिर हज़ारों का बिल आता था। और फिर साल 2009 में व्हाट्सएप लॉन्च हुआ, जिससे दूर बैठे अपने रिलेटिव्स के अपडेट्स फ़ोन पे मिलने शुरू हो गए। और साल 2015 में जियो टेलीकॉम लॉन्च हुआ, जिसने इंडियन टेलीकॉम मार्केट को पूरा डिसरप्ट करके रख दिया। जियो ने एक फिक्स्ड अमाउंट के रिचार्ज पे अनलिमिटेड कॉल्स और डेटा फ्री कर दिया, और धीरे धीरे फिर और टेलीकॉम कंपनीज़ भी अपने प्लान्स पे अपर लिमिट हटाने लगी। और दोस्तों, फिर 2020 के आसपास लोग वीडियो कॉल्स पे भी मूव होने शुरू हुए। और आज के समय की बात की जाए तो आदमी मोबाइल रिचार्ज कराता ही सिर्फ डेटा के लिए है, क्योंकि सारे कॉल्स तो वो व्हाट्सएप पे और या फेसबुक के थ्रू कर रहा है। तो सोचिए दोस्तों, 1990 के 30 रुपये प्रति मिनट के नॉर्मल कॉल रेट से
2023 के फ्री वीडियो कॉल तक टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई। और अब तो स्मार्ट वॉच भी आ गए हैं जिससे मोबाइल कनेक्ट करके घड़ी के थ्रू ही कॉलिंग शुरू हो जाती है। और दोस्तों बात करें अगर आगे क्या है, तो दोस्तों कई कंपनीज एक स्मार्ट रिंग या स्मार्ट अंगूठी भी बना रही हैं जिस रिंग के थ्रू आप बात और भी कई सारे काम कर सकेंगे। और रिसर्चर तो कुछ ऐसा डेवलप कर रहे हैं जिससे एक बीम के थ्रू मोबाइल आपकी हथेली में ही फिट हो जाएगा। दोस्तों यह सारी अपडेट्स हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे, तो अगर आप ये अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय भारत।